बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में हिरन, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और कई तरह के पक्षी खुशी-खुशी रहते थे। जंगल हरा भरा था और हर सुबह पक्षियों की मीठी आवाजों से गूंज उठता था। लेकिन उस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर भी रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वो बेहद ताकतवर था और अपने बल पर बहुत घमंड करता था। सिंहराज रोज शिकार करने निकलता और कई जानवरों को मार देता। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर डरने लगे। कोई खुलकर घूम नहीं पाता था। बच्चे खेलना भूल गए थे और पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई नहीं बचेगा। लोमड़ी ने कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा। बहुत देर सोचने के बाद बूढ़ी कछुई ने कहा, अगर हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेज दें तो बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। सभी को ये बात सही लगी। अगले दिन अगले दिन सभी जानवर डरती डरती शेर के पास पहुंचे। हिरन कांपते हुए बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे, लेकिन आप बाकी जानवरों को बिना वजह मत मारिए। शेर कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा भोजन समय पर नहीं पहुंचा तो मैं पूरी जंगल को खत्म कर दूंगा। सभी जानवर मान गए। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। जंगल में थोड़ी शांति लौट आई, लेकिन हर दिन किसी न किसी परिवार का सदस्य हमेशा के लिए चला जाता था। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो छोटा सा सफेद खरगोश था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसका नाम था चिंकू। जब जंगल के जानवरों ने चिंकू को भेजा तो सब उदास हो गए। एक छोटी गिलहरी रोते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो चिंकू, काश तुम्हें ना जाना पड़ता। चिंकू मुस्कुराया और बोला, डरो मत, शायद आज सब कुछ बदल जाए। रास्ते में चलते चलते चिंकू सोचने लगा, अगर मैं भी बाकी जानवरों की तरह चुपचाप चला गया तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी उसे रास्ते में एक पुराना गहरा कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झांका तो उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया। उसी समय उसके दिमाग में एक योजना आ गई। वो जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। उधर शेर भूख से गुस्से में इधर-उधर घूम रहा था। जैसे ही उसने छोटे से खरगोश को देखा, वो जोर से दहाड़ा, इतनी देर और ऊपर से इतना छोटा भोजन, बाकी खरगोश कहाँ हैं? चिंकू डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, हम 6 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। शेर गरज कर बोला, दूसरा शेर? इस जंगल में दूसरा राजा? उधर शेर भूख से गुस्से में इधर-उधर घूम रहा था। जैसे ही उसने छोटे से खरगोश को देखा, वो जोर से दहाड़ा, इतनी देर और ऊपर से इतना छोटा भोजन, बाकी खरगोश कहाँ हैं? चिंकू डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, हम 6 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। शेर गरज कर बोला, दूसरा शेर? इस जंगल में दूसरा राजा कौन है? चिंकू बोला, वो बहुत डरावना शेर था। उसने कहा कि वही असली राजा है। उसने बाकी खरगोशों को खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। ये सुनकर सिंहराज का गुस्सा आसमान छूने लगा। मुझे अभी उसके पास ले चलो, शेर दहाड़ा। चिंकू धीरे धीरे उसे उसी पुराने कुएं के पास ले गया। वो बोला, महाराज, वो शेर इसी किले जैसे कुएं में रहता है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। उसे पानी में अपना ही चेहरा दिखाई दिया। शेर जोर से दहाड़ा। वो बोला, महाराज, वो शेर इसी किले जैसे कुएं में रहता है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। उसे पानी में अपना ही चेहरा दिखाई दिया। शेर जोर से दहाड़ा। कुएं में उसकी आवाज गूंज उठी। उसे लगा दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। गुस्से में पागल होकर सिंहराज कुएं में कूद पड़ा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। शेर बाहर नहीं निकल पाया और डूब गया। चिंकू तेजी से जंगल की ओर भागा। जब उसने सारी बात जानवरों को बताई तो सब खुशी से झूम उठे। बंदर पेड़ों पर नाचने लगी, पक्षी गाने लगे और हाथी ने खुशी से जोर की चिंगाड़ मारी। बूढ़ा कछुआ बोला,
आज एक छोटे खरगोश ने पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं रहा। सभी जानवर खुशी और शांति से रहने लगे। सीख, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब उसने सारी बात जानवरों को बताई तो सब खुशी से झूम उठे। बंदर पेड़ों पर नाचने लगे, पक्षी गाने लगे और हाथी ने खुशी से जोर की चिंगाड़ मारी। बूढ़ा कछुआ बोला, आज एक छोटे खरगोश ने पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं रहा। सभी जानवर खुशी और शांति से रहने लगे। सीख, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। मुश्किल समय में डरने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। एक छोटा इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है।